हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहिल सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपने टॉपिक में पढ़ लिया होगा, जो आज का टॉपिक है वो है मसल मेमोरी पे। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मसल मेमोरी क्या होती है, और जिन लोगों को पता भी है तो उन लोगों के लिए मैं एक एक्सप्लेन्ड वीडियो लाया हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेन वीडियो करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट कवर करेंगे। तो जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते वो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा इंस्टाग्राम चैनल। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो वो मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और भी आगे आने वाली वीडियो के लिए। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं, उनको थैंक यू सो मच हमारे चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब आपने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में मसल मेमोरी का जिक्र सुना होगा, जिम में जिक्र सुना होगा, या आपने पढ़ा होगा दूसरी यूट्यूबर्स की वीडियो में, जो फिटनेस चैनल्स हैं उन पे देखा होगा आपने। चीज क्या है, मतलब आप समझिए कि मसल मेमोरी क्या होती है। मसल मेमोरी होती है कि जैसे मान के चलिए आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा, तो आपने बचपन में जो साइकिल चलाना छोड़ दिया होगा तो आप भूलते नहीं है कि साइकिल कैसे चलाते हैं। तो आप एक दो बार चलाएंगे तो आपके ब्रेन जो है वो अडेप्ट कर लेगा, या वो रिटेन कर लेगा वो इन्फॉर्मेशन, या मसल्स जो है वो ऑटोमेटिकली विदाउट किसी प्रॉब्लम के उसको लर्न वापस, मतलब आपको वो लर्निंग जो फेज है वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। बस आप थोड़ा सा चलाओगे, आपको दिमाग में आ जाएगा अच्छा 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 ऐसे चलाते हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो मसल है, जो आपके मूवमेंट्स है, वो ऑटोमेटिकली जो है रन करने लगेंगे। तो वैसे ही मसल मेमोरी काम करती है। तो मसल मेमोरी क्या करती है, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स 2 महीने एक्सरसाइज करते हैं, और एक इंसान जो कई साल पहले एक्सरसाइज करता था वो भी 2 महीने एक्सरसाइज करता है। तो उन दोनों में से जो चेंजेस होते हैं, वो जो पहले करता था इंसान उसमें पहले आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पहला इंसान है, इन्होंने अभी पूरा जो इनकी मसल है, या जो इनका ब्रेन है, वो अडेप्ट कर रहा है न्यू आर्ट को, न्यू लर्निंग को। और जो सेकेंडरी बंदे का है, जिन्होंने पहले करी हुई है पहले एक्सरसाइज, ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में जो है फीड है वो इन्फॉर्मेशन, और ऑटोमेटिकली वो लर्निंग जो है फीड है उनकी मसल्स में और उनके दिमाग में कि ये चीज कैसे करनी है। तो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भी करेक्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी वो अपना जो है, जो उनमें जो मसल जितना उनका साइज रहा होगा, मसल फाइबर को जितना बिल्ड रही होगी वो वापस आने लगेगी। वो डाइटिंग सही करते रहेंगे, वापस सब कुछ, मतलब वो जल्दी बिल्ड बना लेंगे अपनी, ना उन पहले इंसान से जो अभी नया सीखने आया है। तो यही डिफरेंस होता है एक बिगिनर में और एक जो है कि रेगुलर इंसान में, जिन्होंने कई समय पहले या कुछ टाइम पहले करी होती है। इसीलिए कहीं आपने देखा होगा, जो कभी किसी प्रॉब्लम या किसी इंजरी या किसी फीवर या किसी भी वजह से अगर कोई स्किप करता है जिम और वो वापस आता है लौट के, तो उसकी मसल मेमोरी काम करती है वहां पे। वो फटाफट जो है अपने गोल्स की तरफ, या अपने जो भी जो उसने अचीवेबल गोल्स थे वो वापस वहां पे आ जाते हैं आसानी से। अगर आप ब्रेक लेते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से या आपकी जो है वेट ट्रेनिंग से, तो जो मसल मास जो लॉस होता है वो दोबारा वापस आ जाता है जब आप रिजॉइन करते हैं। क्योंकि जो आपका न्यूरोलॉजिकल पैटर्न होता है आपका, और जो मसल फाइबर जो होते हैं वो रिएक्टिवेट होते हैं, और ब्रेन को हेल्प होती है जो आपने प्रीवियस लर्निंग करी थी उनको दोबारा रिटेन करने में। फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि ये कैसे हेल्प करता है बॉडी बिल्डर्स को और फिटनेस एंथुसियास्ट को, जो गैप ले लेते हैं अपनी ट्रेनिंग से, चाहे वो किसी इलनेस की वजह से हो, चाहे वो किसी इंजरी की वजह से हो। वो वापस आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जो भी उनका मसल लॉस हुआ होता है या कुछ भी चीज होती है, वो जब वो वापस आते हैं, जब वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो ज्यादा जल्दी आ जाता है नॉर्मल लोगों के हिसाब से। फाउंडेशन है स्ट्रेंथ का और मसल मास का, उसकी वजह से उनका जो रिजल्ट है वो नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो उनके लिए इस चीज में एक फायदा रहता है कि उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी उन्होंने पहले करी थी। वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा सा एक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो जो उनकी बॉडी है अडेप्ट करने लग जाती है इजीली। तो जो मसल मेमोरी है वो क्रिएट कैसे होती है? मसल मेमोरी क्रिएट होती है प्रैक्टिस से। आप एक रिपीटेटिव मूवमेंट जो है बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो है न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है एक, कि बॉडी को भी समझ आता है, ब्रेन को समझ आता है कि आप इस पैटर्न में ही चीज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो बॉडी क्या करती है, एक पैटर्न बना लेती है कि जितनी बार आप उसको, मतलब जैसे आपने पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, जब आप पांचवी छठी बार करेंगे तो वो जो मूवमेंट होगा ना, वो उस जो पहली दूसरी बार से भी फाइनर होता जाएगा, आसानी होती जाएगी, आपको स्टेप्स क्लोजर आप होते जाएंगे आप परफेक्शन के। तो वो चीज आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होता है, दिमाग उसको सेट कर लेता है कि ये काम ऐसे होना है, ऐसे होना है। कई लोग, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गिटारिस्ट,
आप गिटार सीख रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, आपको जब नया नया सीखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको देखना पड़ेगा आप कैसे कर रहे हैं। तो कुछ ओवर द टाइम आप क्या करोगे, आप बिना देखे बजाने लग जाओगे, आपके हैंड मूवमेंट है ऑटोमेटिकली चलेंगे। आप बाइक चलाते हैं, जैसे बाइसाइकिल्स चलाते हैं, या फिर हम जो नॉर्मल अपनी मोटर बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप वो चलाएंगे तो आपको क्या होता है, शुरू शुरू में आपको देखना पड़ता है कि मैंने गियर नीचे बदला, ऊपर बदला, क्लच दबाया, रेस दी। पर कुछ टाइम में वही सेम चीज गाड़ी में भी है। पर जो लोग पहले से चला रहे हैं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस ओवर द टाइम आप जब चलाते रहेंगे, जिन लोगों को गाड़ी चलानी आती है और जो चला रहे हैं, उन दोनों में आप समझ सकते हैं। आप जिन लोगों को चलानी आती है वो आप समझ सकते होंगे मेरी बात, कि जैसे आप गाड़ी चलाते थे, जब हमने पहले सीखी थी, तो हम नीचे देखते थे क्लच की साइड और गियर बदलते थे, सेकंड गियर कब डल रहा है, थर्ड गियर कर रहा है, हमें प्रॉब्लम होती थी, कभी गियर अटक भी जाता था। पर अब क्या है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपका रोड पे ध्यान है, आप फट 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 बदले जा रहे हो गेट। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में आपकी जो पैटर्न है वो फीड हो चुका है, और वो ओवर द टाइम और रिफाइंड होता जाएगा। जितना आप करते जाओगे तो आप उतने रिफाइंड ड्राइवर बन जाओगे, या गिटारिस्ट बन जाओगे, या कोई भी चीज जिस चीज को आप एक ओवर द टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज फाइनर होती चली जाएगी। तो वैसे ही बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी वही चीज है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एक फॉर्म, बेटर फॉर्म, बेटर फॉर्म, बेटर फॉर्म, और बॉडी अडेप्ट करती चली जाएगी, कि मसल और माइंड कनेक्शन है, मसल माइंड कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से जो आपकी मसल हाइपरट्रॉफी है वो बढ़ जाएगी। अब कितने तरीके की जो है मसल मेमोरी होती है, दो तरीके की मसल मेमोरी होती है आपकी। मेमोरी का जो पहला टाइप है वो है प्रोसीडरल मेमोरी, और दूसरा जो टाइप है वो है आपका डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो जो प्रोसीडरल मेमोरी है उसमें क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी टास्क को परफॉर्म करना कैसे करना है, उसको याद करने को हम प्रोसीडरल मेमोरी कहते हैं। इस टास्क को लर्निंग की जो हमारी क्षमता है उसको हम प्रोसीडरल मेमोरी कहते हैं। और डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है किसी भी फैक्ट को, किसी भी इवेंट को याद रखना, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो दो तरीके की मसल मेमोरी होती है। मसल मेमोरी क्रिएट होती है रिपीटेटिव मूवमेंट को और प्रैक्टिस के थ्रू। तो जितनी बार भी आप एक चीज को प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार भी आपको एक चीज को रिपीट करेंगे, उसको उसको रिफाइन करेंगे, तो क्या करता है, ब्रेन एक न्यूरल पैटर्न बनाता है। और जब नेक्स्ट टाइम आप फ्यूचर में जब उसे परफॉर्म करेंगे तो वो पहले वाले जो आपने परफॉर्म करी थी उससे भी ज्यादा फाइनर होती चली जाएंगी। तो ऐसे करके मसल मेमोरी क्रिएट होती है प्रैक्टिस बार बार रिपीट करने से, चीजों को प्रैक्टिस करने से। तब हमारा जो न्यूरल फॉर्मेशन होता है वो क्रिएट होता है, कि हम आगे जो इस टास्क को इजियर और स्मूथली कर सके। मसल मेमोरी के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मसल मेमोरी के 2 या 3 एग्जाम्पल हैं। एथलीट्स, जैसे कि हम लोग, दूसरा म्यूजिशियंस हैं, जिन लोगों को इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है ना, कोई भी चीज जिसमें आर्ट, जिसमें लर्निंग का एक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर लर्निंग का एक प्रोसेस है, इसमें मसल मेमोरी आपकी जो है काम करती है। मसल मेमोरी का जो है नेगेटिव्स क्या है, कॉन्स क्या है मसल मेमोरी के? मसल मेमोरी में क्या होता है, कुछ टाइम तक अगर आप एक चीज को रिपीट करते रहते हैं तो मसल, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन उसका न्यूरल पैटर्न बना लेती है। आपको पता लग जाएगा, आपके दिमाग को भी पता लग जाता है कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है। तो उसके बाद क्या होता है, जो उससे निकलने वाला जो आउटपुट है वो क्या होता है, कम हो जाता है। उससे जो निकलने वाला आउटपुट है वो कम हो जाता है। अब उसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको सही करने के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम उस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से आपको एक पैटर्न फॉलो कराया जाता है। हमारी फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में एक पैटर्न फॉलो कराया जाता है एक्सरसाइज का, कि आपने इस दिन को ये करना है, इस दिन को ये करना है, ऐसे करना है। और फिर कुछ टाइम बाद उसको पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है, कि आपकी बॉडी यूज टू ना हो, मतलब आपकी बॉडी जो है यूज टू ना हो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक। क्योंकि जो उसका रिजल्ट है, जो उसका जो जूस है, हम कह सकते हैं कि उसका जो निचोड़ देते हैं हम उस चीज को, वो जो निकल जाता है वो एक टाइम के बाद अब कम हो जाएगा निकलना। बार बार हम उसे करते रहेंगे तो वो चीज, उस चीज का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। आपको जो रिजल्ट जो उससे निकलना चाहिए वो उतना नहीं आएगा अगर आप सालों तक एक ही चीज करते रहेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पैटर्न में चेंज लाते रहना चाहिए। थोड़ा चीजों में जो है चेंज करते रहो, कि आप प्लेट्यू ना आए, आपका सेटबैक्स ना आए आपके एक्शंस में या आपके रिजल्ट में, प्लेट्यू ना हिट करें आप। तो प्लेट्यू को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप उसे कर सकते हैं अगर आप इस चीज के बारे में स्टडी करें। और मैं इसके में भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, कि प्लेट्यू आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। प्लेट्यू आ जाता है हमारे बॉडी बिल्डिंग फेज में भी, प्लेट्यू आ जाता है। जैसे हम लोग भी अगर कई सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट जो है, एक नए किसी आए हुए से जो आया हुआ है बच्चा, उसके 1-2 साल उसने करी, उसके हमारे से ज्यादा हो सकता है कि हमसे ज्यादा वो जल्दी गेन कर ले। क्यों? क्योंकि वो एक न्यू भी गेम्स में आ जाता है। वो चीजें एक अलग टॉपिक है, हम उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इसी चीज में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक चीज है, उसमें एक हेल्प करती है, कि बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, कि
ब्रेन की क्षमता चीजों को प्रैक्टिस करके चेंज करने की, है ना, अडेप्ट करता है दिमाग हमारा और उस चीज को चेंज कर देता है। उस चीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को अडेप्ट करके उसको चेंज कर सकता है। वहां आपको हेल्प मिल जाती है नई चीजें सीखने के लिए और एक प्लेट्यू ब्रेक करने के लिए। क्योंकि क्या करता है ब्रेन, क्या करता है आपको रिवायर करता है चीजों को दोबारा कि ये चीज ऐसे भी हो रही है, रिवायर करता है दिमाग। तो उस चीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। तो बेसिकली मसल मेमोरी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको आप अपने फायदे के लिए जो है यूज कर सकते हैं। और जब भी आपका प्लेट्यू हिट हो तो उसको चेंज करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप कर सकते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हैं या फिटनेस में हैं, ठीक है, दोनों चीजों में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, अगर आपने को लगता है कि आपका प्लेट्यू हिट हो गया या आप जो आपका गोल है वो एक जगह पे रुक गया, नहीं अचीव कर पा रहे, तो आप चीजों को चेंज करते रहिए। आप हो सकता है आपकी बॉडी पे सूट ना कर रहा हो। तो कॉन्क्लूजन यही निकलता है कि मसल मेमोरी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। और इसको कैसे अचीव करना है, इसको कैसे प्लेट्यू आ जाए तो उसको कैसे चेंज करना है, उसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है, ये मैंने आपको बता दिया। और इस पे आप और स्टडी कर सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे आप डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हम वहाँ पे नई नई चीज़ें डालते रहते हैं फिटनेस से रिलेटेड और थोड़ा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करिए कि मैंने सारे पॉइंट शॉर्ट शॉर्ट में समझा दिए हों। तो और कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट आपको लगता है गलत है या फिर मैंने गलत बोल दिया या मेरी किसी इन्फॉर्मेशन में फ्लॉ है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस चीज़ को करेक्ट करने की आगे कोशिश करूँगा। तो आई होप मैं आपके लिए आगे ऐसे ही एक नए नए टॉपिक लाता रहूं और आप भी मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलें। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। माय नेम इज राहिल सिंह, ओवर एंड आउट।